नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिल खराब है, उदास है दिल, और जो देश में घट रहा है वो ठीक नहीं लग रहा। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि बहुत शून्यता आ गई है। जो मुद्दे गांव के ननकू को प्रभावित कर सकते हैं, मुझे और आपको प्रभावित करते हैं, उन सब पे जिक्र ही नहीं है। देश एक अजीब सी टोन में चला गया है। हर वक्त या तो नेताओं के धोखे, नेताओं की लफाजी, नेताओं की बातें, या सिर्फ हिंदू और मुसलमान। लगता ही नहीं है कि देश का जो आम आदमी है, जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, उसकी चिंता किसी को रह गई है। और राजनीति का इतना गिरता हुआ स्वरूप और इतना घिनौना स्वरूप मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने पहले कभी देखा हो। राजनेता मेढक के तले तोड़े जा रहे हैं। उनकी कोई हैसियत नहीं, उनकी कोई औकात नहीं। जो बोल रहा है उसको धमका दिया जाता है कि ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी। हम सुना करते थे, कहा करते थे कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, सबसे ताकतवर लोकतंत्र हैं, पर लग रहा है शायद हम गलत हैं। नहीं है हम सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्योंकि सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह सारी परंपराओं की, सारी नैतिकताओं की मर्यादा तार तार नहीं होती। कुछ तो इज्जत बची होती है। बची खुची जितनी इज्जत है वो हमारे सारे मीडिया चैनल पूरी कर दे रहे हैं। पत्रकारिता शुरू करी थी तो बहुत सपने लेकर आया था। लगता था कि बहुत आइडियलिज्म है, समाज में जो सच होगा वो बोलेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी को पढ़ा करता था। आज़ादी के समय जो अखबार निकला करते हैं उनको पढ़ा करता था, और लगता था कलम में बड़ी धार है। कलम में सच लिख देंगे तो वो पूरा इतिहास बन जाएगा और वो पूरी व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो जाएगा। लगता था कि यह मीडिया का काम है कि समाज में जो घट रहा है, जो परेशानियां, उसको मुखरता के साथ उठाए, जिससे आम आदमी का जीवन ठीक हो सके। पर मुझे लगता है मैं गलत था। मीडिया को देख रहा हूं, आज सुबह से देख रहा हूं। रुपया अभी तक के अपने अधिकतम स्तर पे जाके गिर चुका है। सुबह खबर आई 78 रुपया 86 पैसे डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया है। मैं सुबह उठा और मैंने ये पढ़ा, मेरा दिल धक से हो गया। तमाम वो बातें याद आने लगी जो विपक्ष में थी। बीजेपी कहा करते थे, प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि ये रुपया नहीं, ये सरकार की नैतिकता गिरती है। सुषमा स्वराज जी ने इस तरह की भाषण बात की। कुछ बड़े भद्दे कमेंट किए गए। एक मैंने ट्वीट भी किया आज। मालवीय जी हैं, उन्होंने पप्पू कह के लिखा था कि और कितना गिरोगे रुपया गिर लेके पप्पू। तो मैंने कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आज रुपया अभी तक के सबसे रिकॉर्ड स्तर पे गिर गया। तो मुझे लगा कि आज दिन भर टीवी चैनल इस विषय पे बात करेंगे, क्योंकि ये विषय मेरे और आपकी जिंदगी से जुड़ा है। आपको जानना चाहिए कि रुपया अगर इतना गिर गया तो आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा। आपका जीवन बहुत बुरी तरह से तबाह हो जाएगा। कुछ दिन पहले डिबेट थी, और डिबेट में मेरे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजेश वादा जी, उन्होंने कहा था कि अगर रुपया 3-4 रुपया और गिर गया तो हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। हमारे आर्थिक हालात बेतहाशा खराब हो जाएंगे। हमारे पेट्रोल, डीजल, ईएमआई, बैंक के सब्जी, दूध, फल सब महंगे हो जाएंगे। आम आदमी जी नहीं पाएगा, और रुपया लगातार गिर रहा है। तो मुझे लगा कि टीवी चैनल आज दिन भर बताएंगे कि अब सरकार को क्या करना चाहिए। बहुत बहुत बड़े आर्थिक विशेषज्ञ बुलाएंगे, बताएंगे, आम आदमी को जागरूक करेंगे कि अपनी आने वाली परेशानियों से निपट सके। सुबह से टीवी चैनल देख रहा हूं, कहीं कोई जिक्र नहीं। जिक्र है कि उदयपुर की घटना को हिंदू मुसलमान रंग कैसे दिया जा सके। कुछ बेशर्म नेताओं के बेशर्मी भरे बयान गोदी मीडिया पर लगातार चल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि लगातार हिंसा हो जाए। खून से लथपथ राजपथ देखना चाहते हैं, रक्त रंजित राजपथ देखना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखना चाहते हैं। असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। जिस राज्य में, असम में 100 से ज्यादा लोग बाढ़ के कारण मर गए हैं,
लाखों लोग बेघर हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहलाने वाली हैं। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। वहां पर महाराष्ट्र के दर्जनों विधायक एक 5 स्टार होटल में अय्याशी कर रहे हैं। मैं इसको अय्याशी कहूंगा। करोड़ों रुपए विधायकों के रहने पे खर्च हो गए हैं। चार्टर्ड हवाई जहाज उड़ रहे हैं। विधायकों की ऐशोरा में कोई कमी ना रह जाए इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि ये करोड़ों रुपए दे कौन रहा है। कौन पूछेगा। लोकतंत्र में किसकी हिम्मत है जो ऐसे सवाल करेगा। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल देश के नौजवानों के सामने है। बड़े शान से कह रहे हैं लोग कि अग्निवीरों का विरोध कर रहे थे, लेकिन 84 वैकेंसी निकली तो लगभग 1 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिए। इस बात की सरकार में और पार्टी में शामिल, बीजेपी में शामिल नेता गर्व के साथ इस बात को कह रहे हैं कि 84 नौकरी निकली और 1 लाख के फॉर्म भर दिए। इनको शर्म नहीं आ रही कि देश के अंदर ये हाल है कि छोटी सी नौकरी निकलती है तो लाखों नौजवान परेशान हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वरुण गांधी, और मैं हिम्मत की दाद दूंगा कि आज वरुण गांधी ने सुबह ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि भारत में बेरोजगारों के कारण युवाओं की आत्महत्या एक भयानक रूप लेती जा रही है। सरकार का कर्तव्य है कि देश के युवाओं को स्थायित्व प्रदान करें और जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरकर देश की युवाओं की मुश्किलें कम करें। संविदा की संस्कृति को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और इसलिए भी मैं तारीफ करूंगा वरुण गांधी की। उन्होंने कहा कि हमें, जब हम नौजवानों को पेंशन नहीं दे सकते, जब हम अग्निवीरों को पेंशन नहीं दे सकते, जब हम अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते, तो सांसदों को और विधायकों को भी पेंशन नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने अपने लिए कहा कि मैं पेंशन नहीं लूंगा। ये बड़ी बड़ी गौरवती और अच्छा कदम है। आप मुझे बताइए कि जिस देश के विधानसभाओं में, संसद में आधे से ज्यादा सांसदों विधायकों पे गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, जहां लोकतंत्र की इज्जत तार तार हो रही हो, वहां पर यह सब क्या कहलाता है। आप चपरासी की नौकरी निकालिए और पीएचडी किए हुए लोग नौकरी करने आ जाते हैं। रेलवे के जरा से पद होते हैं, लाखों लोग आ जाते हैं। और गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी प्लानिंग कर ली है। इधर नौकरी निकलती है, उधर किसी ना किसी बहाने से कमी छोड़ दी जाती है, जिसके आधार पे हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है। सरकार कह देती है हमने तो नौकरी निकाली, और अगर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे दे दिया तो हम क्या करें। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा हुई, उसकी इतनी धांधली सामने आ गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हालात यह है कि जो दरोगा भर्ती में नकल के मामले में, अलग मामलों में जो गिरफ्तार हुआ, उसका चयन भी हो गया, वो भी दरोगा हो गया। सिस्टम कोलैप्स हो गया है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। 15 दिन से महाराष्ट्र सरकार ठप है, कोई कामकाज ही नहीं हो रहा है। कौन विधायक कितने रुपए में कब कहां बिका, इसकी चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के एक अखबार ने लिखा कि ये ऑपरेशन लोटस जो विधायकों का था, ये 3,000 करोड़ का था। आप समझ सकते हैं संख्या 3000। कभी सपने में 1 करोड़ रुपए की कल्पना नहीं कर सकता है देश का मध्यम वर्गीय वर्ग, जो देश का 80% आबादी है, और विधायक मेढक की तरह बिक रहे हैं। और ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन लोटस, और मात्रा है 3000 करोड़, ज्यादा महाराष्ट्र का एक अखबार कह रहा है। कौन दे रहा है ये पैसा, कहां से आ रहा है पैसा। जब देश में नोटबंदी हो गई, काला धन खत्म हो गया, तो ये पैसा कहां से आ गया, किसी को मतलब नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। आप यकीन मान के चलिए कि आपके दिमाग को इतना शून्य कर दिया गया है कि आप ऐसे मुद्दे सोच भी नहीं सकते, आपके दिमाग में भी नहीं आ सकते, आपकी कल्पना में भी नहीं आ सकती। आपके दिमाग में, आपकी रगों में, आपकी नसों में, आपके दिल और दिमाग की आत्मा में बिठा दिया गया है कि तुम्हें जिन मुद्दों पर बात करनी है, उसमें सबसे पहला मुद्दा हिंदू मुसलमान है। जब चाहते हैं इंजेक्शन घुमाते हैं और रिकॉर्ड बजने लगता है। ये गोदी मीडिया के चैनल दिन भर ज्ञान बापी मस्जिद के नीचे एक फुब्बारा और एक शिवलिंग की कहानी बताते रहते थे। कहां चला गया ज्ञान बापी मामला। अचानक शुरू हुआ कि ताजमहल के नीचे भी मंदिर है या गुंबद है, कहां चला गया। इनको हर 10वें दिन एक खुराक चाहिए, जहर की खुराक चाहिए, और जहर की खुराक आपको पिलाई जानी है। इन नेताओं को पता है कि आप किन बातों से आपको विचलित किया जा सकता है, आप पे फर्क ही नहीं पड़ेगा और आप बिक जाएंगे। ये खतरनाक स्थिति है, दुख देने वाली स्थिति है।
कामना करूंगा कि देश के नेतृत्व को, देश के राजनेताओं को समझ आए, वरना श्रीलंका जैसे हालात कब किस देश में हो जाते हैं कहा नहीं जा सकता। कम से कम हमारे देश को श्रीलंका होने से बचाइए। इस देश के आम आदमी का हित सोचिए। गिरते हुए रुपए को संभालिए। गिरते हुए नेताओं को हमने देखा है, हम पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम गिरते हुए रुपए को नहीं देख सकते। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।